से हमें एक भाव याद आता है कि अंतकरण की शुद्धता तीन चीजों से होती है। तेजो वारी मृदाम, अग्नि, जल और मिट्टी। इन तीन वस्तुओं से हम अपने मन को स्वच्छ कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज है? तेजो, तेज मतलब तेज कहते अग्नि को। वारी मतलब, वारी किसको कहते? पानी को। और मृदाम मतलब मिट्टी। अग्नि, जल और मिट्टी के द्वारा हम अपने अंतकरण को मांझ सकते हैं। बोले तो बड़ा आसान है, कहीं से भी थोड़ी मिट्टी ले आओ, कहीं से भी अग्नि मिल जाएगी। बोले नहीं, यहाँ पर रेगुलर जो संसार की मिट्टी है, जल है, उसकी बात नहीं करी जा रही। तो किसकी बात करी जा रही है? अग्नि। कौन सी अग्नि? अगर आप सब कथा सत्संग सुनते हो, ब्रज जाते हो, तो आपने एक शब्द सुना होगा, विरहाग्नि। विरह की अग्नि। विरह की अग्नि जब हृदय में प्रकट होती है, उस विरह की अग्नि के ताप से हमारा मन, हमारा चित्त साफ होता है, स्वच्छ होता है। विरह की अग्नि मतलब विरह का होना। विरह शब्द बहुत प्यारा शब्द है, क्योंकि विरह का मतलब होता है, जब जीवन में विरह आता है ना, तो उस विरह के फल से ही ठाकुर जी हमारे चित्त में आते हैं। अभी हम लोग भजन तो कर रहे हैं, देखो सबके गले में कंठी है, माथे पे तिलक है, नाम भी जपी लेते हैं जब याद आ जाता है। भजन तो कर रहे हैं अभी हम, पर अभी कमी कहाँ है? अभी हमारा भजन विरह अवस्था में नहीं पहुंचा है। विरह अवस्था में मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चीज मांगी, बोले काम ही नारी और लोभ ही प्रिय जिमी दाम। लोभी को सुंदर रूप से मतलब नहीं है, लोभी को संख्या ज्यादा प्यारी लगती है। मतलब उदाहरण के लिए जो लोभी हो, और लोभी क्या, हम सभी लोभी हैं, संसार में कौन लोभी नहीं है। अगर हमको कोई 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का चमचमाता एकदम नया नोट दे, एकदम नया 100 रुपए का, और वहीं हमें दूसरी तरफ कोई 500 रुपए का थोड़ा ने वो जर्जर हुआ सा, दबा हुआ सा, मैला हुआ सा वो दे, तो हम 100 रुपए का चमचमाता नोट लेंगे कि 500 रुपए का वो मैला कुचैला भी चलेगा? बोलिए ना, मैला कुचैला चलेगा ना? किसी का कोई अच्छा बढ़िया महंगा संख्या का नोट गंदगी में गिर जाए, माटी में गिर जाए, पानी में गिर जाए, गलती से कई बार कपड़ों में नहीं धुल जाता पैसा, फिर क्या करते? फेंक देते क्या उसको? उस पर बढ़िया प्रेस करेंगे उसको सुखाएंगे, उसको धूप लगाएंगे। फिर मैले कुचेले से मतलब नहीं है हमें, हमें संख्या। लोभी को संख्या प्यारी है। सुंदर ना हुआ तो क्या हुआ? 1 रुपया का नोट सुंदर दिखेगा तो वो थोड़ी लेगा। आदमी को, इंसान को दो ही चीज आकर्षित करती है भैया, एक तो रूप और एक पैसा। ये दो चीज आकर्षित करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसी कृपा कर दो कि ये दोनों चीज हमारे भीतर से निकलेंगी तो नहीं। इंसान अच्छा रूप मांगेगा ही मांगेगा, उसे अच्छा रूप देखने का शौक होगा ही होगा, उसे संख्या का शौक होगा ही होगा। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि वो हमारा स्वभाव हम खत्म नहीं कर सकते, पर हे नाथ ऐसी कृपा करो कि वो स्वभाव बदल जाए। रूप अच्छा देखने को मन को शौक है तो रूप देखें, पर किसका देखें? आपका सुंदर स्वरूप देखें। संख्या ज्यादा का हमें शौक होता है कि ज्यादा संख्या हो, गिनती, तो गिनती ज्यादा का हमारे भीतर शौक है, वो कैसे पूरा हो? कि नाम की गिनती ज्यादा बढ़ जाए हमारी। माधो जी से मिलना कैसे होए, सबल बैरी बसे घट भीतर, कनक कामनी दोए। दो ही तो हमारे भीतर दुर्गुण हैं विशेष, कनक कामनी दोए। एक धनोपार्जन की लालसा और एक सौंदर्य की लालसा। उस सौंदर्य में अगर एक, हम बड़ी प्यारी भक्तमाल जी की कथा सुनाते हैं, श्री धनुर्दास जी की।
धनुर्दास जी भगवान के एक परम भक्त हुए, दक्षिण भारत के भक्त हुए। दक्षिण भारत के भक्त हुए श्री धनुर्दास जी, और भक्त तो बाद में बने, पहले तो ये पूरे एकदम कामी थे। दक्षिण भारत को भू वैकुंठ कहा जाता है, वहाँ श्रीरंगम क्षेत्र है श्रीरंगनाथ भगवान का। तो उस श्री रंगनाथ भगवान की यात्रा में, रंगनाथ मंदिर में एक यात्रा का उत्सव चल रहा था, कलश यात्रा निकल रही थी। उस यात्रा में सबसे मूल में शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य भगवान चल रहे थे, उसी में धनुर्दास भी चल रहा था। पर धनुर्दास जा कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, अकेला नहीं था, धनुर्दास की पत्नी भी इसके साथ आई थी। और धनुर्दास जी जो चल रहे हैं कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में, सवरे चल रहे हैं ऐसे सीधे सीधे देख करके, और ये चल रहे हैं उल्टे पीठ के बल। क्यों? क्योंकि सामने इनके पत्नी और उसके ऊपर छाता लगा करके उल्टा उल्टा चल रहे थे पीठ करके। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने देखा कि ये कैसी टेढ़ी चाल चल रहा। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य भगवान ने पूछा कि भैया ये ऐसे कैसे, बुलाओ इसको इधर। तो उसको बुलाया कि तू उल्टा क्यों चल रहा है, सामने तेरी पत्नी चल रही है तो उल्टा उल्टा चल रहा है। तो ये धनुर्दास जी कहते हैं, प्रभु मेरी पत्नी से इतना प्रेम है, वो मुझे इतनी सुंदर लगती है, इतनी दिखने में बढ़िया लगती है कि एक पल भी मैं उसको देखे बगैर नहीं रह सकता। इसलिए यात्रा में जब मैं चलता हूँ तो उसकी ओर मुख देख करके चलता हूँ, और उसकी सुंदरता कहीं मलिन ना हो जाए, इसलिए उसके ऊपर छाता छत्र लगा करके चलता हूँ, कहीं धूप ताप ना लग जाए, मुरझा ना जाए। तो भगवान श्री रंगनाथ श्री रामानुजाचार्य भगवान प्रसन्न हो गए, वाह समझ तेरा कल्याण हो गया। अब बताओ इसमें क्या कल्याण हो गया, कामी आदमी इसमें क्या कल्याण। लेकिन संत का गुण क्या होता है कि वो कमी में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य प्रभु ने क्या अच्छाई देखी, बोले ये चाहे जैसा भी हो, पर इसमें एक गुण ये कि ये अच्छा रूप देखने का शौकीन है, इसको अच्छा रूप देखने का चस्का है, नशा है। तो बस यही काम बन गया, इसको अच्छा रूप दिखाएंगे। तो भगवान ने उस धनुर्दास को कहा कि हमारे साथ चल भगवान के दर्शन करने। बोले नहीं हम नहीं करते कोई दर्शन वर्शन, हमारे तो हमारी पत्नी के दर्शन हो जाते, उसमें सब दर्शन मिल जाते हैं। तो भगवान ने कहा धनुर्दास को प्रसन्न होकर के कि तुझे अच्छा रूप देखने से मतलब है ना, तुझे अच्छा स्वरूप आंखों को देखना। बोले हाँ। बोले तेरी पत्नी से अच्छा स्वरूप दिखा दिया तो? धनुर्दास बोला हो ही नहीं सकता, इस संसार में मेरी पत्नी से खूबसूरत कोई है ही नहीं, मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा अगर दिखा दिया तो बता क्या करे। बोले बस अगर दिख गया तो फिर ये आंखें वो रस पिएंगी। बोले चल। हाथ पकड़ा और श्री प्रभु श्री रंगनाथ के दरबार में लाए और श्री रंगनाथ भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ आज ऐसा रूप दिखा दो, इसको ऐसा रूप दिखा दो, आज इस पर ऐसी कृपा कर दो कि एक टक भी ये आपसे आंखें हटा ना पाए। और भैया जब कोई संत कोई भक्त अप्रोच लगाता है तो वो फाइल कभी रिजेक्ट नहीं होती। ठाकुर जी ने ऐसा रूप दिखाया, धनुर्दास हा हा करके पछाड़ खा के गिर पड़ा रूप देख करके। ऐसा सुंदर रूप देखा, ऐसा सौंदर्य देखा कि आंखें चौंधी आ गई। और आज के बाद धनुर्दास पहलवान था पर ऐसे भक्त बने कि श्री रंगनाथ भगवान के चरणों में ही पड़े रहते, बस देखते रहते, दर्शन करते रहते। तो यही बात गोस्वामी जी कहते, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी नाम। प्रभु ऐसी कृपा कर दो जैसे लोभी को नारी प्रिय, लोभी को धन प्रिय, कामी को नारी प्रिय, वैसे ही मुझे आपका नाम प्रिय, मुझे व्याकुलता होने लग जाए। भैया अभी हमारा भजन जानते हो कैसा चल रहा है, हमारा मतलब हम आप सबका कि हो जाए तो भी बढ़िया है और ना हो तो भी कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज माला ना हो तो परसों कर लेंगे, ऐसे चल रहा है। अभी बेचैनी नहीं है, अभी बेचैनी नहीं है कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर भगत प्राप्ति नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, कहाँ कमी रही। वो व्याकुलता जब तक हृदय में प्रकट नहीं होगी, वो विरह जब तक प्रकट नहीं होगा। और हम बार बार कहते हैं हम वृंदावन की भूमि से आए भैया, वृंदावन विरह की भूमि है। वृंदावन ने ठाकुर जी का मिलन तो बहुत कम देखा, केवल 11 साल रहे ठाकुर जी ब्रज में, 11 साल बस मिलन देखा, बाकी के 100 वर्ष से ज्यादा वृंदावन की धरती ने, ब्रज की भूमि ने ठाकुर जी के विरह में जीना सीखा। ब्रज के लोग विरह में जिए हैं, इसलिए वृंदावन की भूमि में कभी जाओ ना, वृंदावन जाओ, ब्रज भूमि जाओ, ब्रज भूमि में ब्रज की माटी से विरह मांगो कि हे रजरानी हम पर कृपा करो, हम ठाकुर जी के बगैर व्याकुल क्यों नहीं हो पाते,
हम उनके नाम के बगैर हमारा चित्त व्यथित क्यों नहीं होता? भगवान नहीं भी मिले इस जीवन में, चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इस विरह अवस्था और मन की शुद्धि के लिए एक तो विरहाग्नि, फिर अगला है वारी, पानी। पानी कौन सा भैया? जब तक ठाकुर जी के लिए आंखों से अश्रु नहीं बहाओगे ना, तब तक ये प्रभु पिघलेगा नहीं। औरों का तो पता नहीं, पर हमारा ब्रजवाला तो नहीं पिघलेगा। ब्रजवाला ठाकुर तभी उस पानी में बहेगा जब आंख से उसके लिए अश्रु बहेंगे, जब आंख से उनके लिए अश्रु बहते हुए उनको पुकारा जाएगा। बिना आंख के जल से ये प्रभु मिल ही नहीं सकता। और देवी देवताओं का हम नहीं कह सकते, पर ब्रज का जो ठाकुर है, ब्रज का जो भजन करने की पद्धति है, उसमें बिना अश्रु के ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। आंखें जब तक संसार के लिए रो रही हैं, धन के लिए रो रही हैं, परिवार के लिए रो रही हैं, दुखों के लिए रो रही हैं, पर एक दिन आए जब ये आंखें अपने प्रभु के लिए रोएं।